लेकिन अभी भी कुछ जदयू लोग खेमा में जो है जदयू की सीट होने की बात करते हैं। और क्या लगता है कि जदयू इस पाले में जाएगा या भाजपा का ही रहेगा, क्या लगता है? देखिए, मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा है और 11 विधानसभा में ऐसा मेरा मानना है कि केदार गुप्ता बेहतर लोकप्रिय नेता में एक है। कुढ़नी विधानसभा में क्या लगता है कि केदार प्रसाद गुप्ता फिर से आएंगे? कि निश्चित रूप से इसमें तो कोई कंफ्यूजन और असमंजस की बात ही नहीं है, लेकिन एक डिग्री कॉलेज और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ कुढ़नी में होना चाहिए, उसके लिए वो लगे हुए हैं और आने वाले समय में वह भी कार्य कुढ़नी में हो। क्या लगता है कि इसमें कहीं कोई बीच में लोचा फंस गया जिसकी वजह से नहीं हुई, या मंत्री जी इस पर ध्यान नहीं दिए जो मनियारी में प्रखंड बनाने की जो मांग आई? देखिए, जहाँ तक माननीय मंत्री के मांग की बात है तो इन्होंने लगातार विधानसभा ऑन रिकॉर्ड होता है, जो हाउस चलता है उसका ऑन रिकॉर्ड आप निकाल के देखेंगे तो चाहे वो जो भी सत्र हो उसमें सरकार में रहे तब या विपक्ष में रहे तब लगातार इन्होंने मनियारी प्रखंड को नया प्रखंड बनाने की मांग की थी। देखिए, विधानसभा चुनाव का जब से घोषणा हुआ है, और आपको बता दें कि पहले चरण का जो मतदान होना है वो कल यानी 10 अक्टूबर से हर जगह, यानी कि जहां पहली चरण का होना है विधानसभा चुनाव का, उनका नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा। अभी हम कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं और हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता हैं नितेश सिंह। कुढ़नी विधानसभा में यहाँ से जो विधायक है वर्तमान में भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता, और वर्तमान पंचायती राज मंत्री भी। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि भाजपा 115 सीट की तैयारी कर चुकी है, कुछ लोगों का नाम भी कटा है, लेकिन लोकप्रिय नेता होने के कारण केदार प्रसाद गुप्ता अभी हैं, बरकरार हैं, ऐसा सूत्रों के मुताबिक जो पता चला है। लेकिन उन्हें कुढ़नी विधानसभा छोड़कर शहर भेजने की भी बात सामने आई है। इसी संदर्भ में आज हमारी बात होगी। जो भाजपा के प्रवक्ता हैं नितेश सिंह, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ये मंत्री जी का टिकट जो कुढ़नी विधानसभा से कटने की बात पहले आई है और दूसरे विधानसभा भेजने की, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, आप मीडिया के लोग हैं और आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों के माध्यम से ही सच्चाई दुनिया को दिखती है, तो आप लोगों को भी बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे बिहार में पहले चरण का जो मतदान होना है उसमें किसी भी तरह के कहीं किसी सीट पर कोई प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो आपके इस बात का हम खंडन करते हैं, यह सब अफवाह है। अभी किसी भी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। 115 सीट की तैयारी जो है भाजपा कर रखी है। 11 और 12 अक्टूबर का जो बैठक होगा उसमें प्रत्याशी का नाम का घोषणा हो जाएगा, जहां तक मुझे जानकारी है। कुढ़नी विधानसभा में क्या लगता है कि केदार प्रसाद गुप्ता फिर से आएंगे? देखिए, निश्चित रूप से इसमें तो कोई कंफ्यूजन और असमंजस की बात ही नहीं है। केदार गुप्ता लगातार 2015 से अभी तक बीच में 2 वर्षों के लिए किसी कारण से वो नहीं रहे थे। उसी में कुढ़नी की जनता को समझ में आ गया था कि केदार गुप्ता की क्या अहमियत। केदार गुप्ता एक विधायक और मंत्री के रूप में नहीं, एक सच्चे सेवक के रूप में हर लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं। उपचुनाव जब हुआ था कुढ़नी में तो उस समय जदयू अलग लड़ी थी, भाजपा अलग लड़ी थी। जदयू प्रतिद्वंदी पार्टी थी और अभी साथ में है। क्या लगता है कि ये दोनों का फायदा मिलेगा या आपस में कंट्राडिक्शन पैदा हो रही है? ये कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। आप लोग क्षेत्र में घूमते हैं, हमारा जदयू और भाजपा के साथ साथ एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो आम जमीन पर जो कार्यकर्ता हैं सभी एक साथ कदम से कदम मिला करके एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनाने के लिए तत्पर। आप लोग जाते हैं विधानसभा में, जिस वक्त चुनाव हुई थी उस समय जदयू को लोग काफी नाराज थे, लेकिन बाद में जब ये भाजपा के यहाँ से विधायक बने, मंत्री भी बनाए गए, तो सभी लोगों को मिलाकर चलने की भी बात सामने आई। लेकिन अभी भी कुछ जदयू लोग खेमा में जो है जदयू की सीट होने की बात करते हैं। और क्या लगता है कि जदयू इस पाले में जाएगा या भाजपा का ही रहेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा है और 11 विधानसभा में ऐसा मेरा मानना है कि केदार गुप्ता बेहतर लोकप्रिय नेता में एक हैं। क्योंकि मैं एक नंबर का उपाधि देना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि सभी पार्टी के नेता हैं। मुझे लगता है कि इनकी लोकप्रियता इतनी अच्छी है कि आप ही लोगों के माध्यम से मैं सुन रहा हूं कि भाई इनको अलग सीट पर भी लड़ाने की बातचीत चल रही है, जो कि आधिकारिक नहीं है। लेकिन यह तो लोकप्रियता है हमारे नेता की कि एक सेवक के रूप में काम करते हैं। अन्य क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि हम काश हमारा विधायक केदार गुप्ता होता।
अगर प्रदेश स्तर पर देखा जाए तो लोकप्रियता की बात करें तो ये धीरे धीरे जो है वैश्य समाज का एक उभरता हुआ चेहरा बने पूरे प्रदेश स्तर पर, और हर जगह इनका जो है डिमांड किया जाता है। तो वैसे में अगर कुढ़नी से अलग अगर इनको भेजा जाता है, किसी शहरी क्षेत्र में भेजा जाता है, तो क्या वहाँ लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ता एक हो पाएंगे? कि निश्चित रूप से केदार गुप्ता के नाम पर न तो कोई गुटबाजी है, न ही कोई विरोध है। चाहे पार्टी में हो, चाहे अन्य दलों के लोग भी केदार गुप्ता की लोकप्रियता को देख करके काफी पसंद करते हैं, जो दल से ऊपर उठ करके भी दिल से केदार गुप्ता को मदद करते हैं। और जहां तक अन्य विधानसभा में जाने की बात है, तो ये तो अभी कोई, मैंने पहले भी बताया कि आधिकारिक नहीं है, लेकिन हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है कि हमारा सेवक, हमारा विधायक, हमारा मंत्री इतना अच्छा है कि अन्य जगह भी लोगों का डिमांड हो रहा है। देखिए, एक चीज बता देते हैं, ये नितेश सिंह जिला प्रवक्ता हैं भाजपा के, लेकिन कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में इनका घर है, और कुढ़नी विधानसभा में जब इनका घर है तो इनसे ही दो शब्द जानते हैं कि वाकई इस 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा है केदार प्रसाद गुप्ता का, क्या क्या विकास हुआ है। ये बताएंगे कि जो विधायक मंत्री क्या क्या विकास किए हैं इन 2.5 सालों में, और जनता को ये जानना चाह रही, बताइए। देखिए, 2.5 साल काफ़ी शॉर्ट पीरियड होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस 2.5 साल में आपको जो भी मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं आम जनता की, चाहे वो सड़क हो, सड़क के मामले में जिला में सबसे टॉप रिकॉर्ड केदार गुप्ता के नाम है। स्वास्थ्य के मामले में आप अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे कि इतना शॉर्ट पीरियड में भी लगभग 3-4 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण का जो केदार गुप्ता ने कराने का काम किया है। उसके बाद आप अगर बिजली की बात करें, जो मूलभूत समस्या जो लोगों की होती है, बिजली के क्षेत्र में 3-3 पावर सब स्टेशन केदार गुप्ता के नाम है। चौथा पावर सब स्टेशन जो किसी कारण से वंचित रह गया था जमीन के अभाव के कारण, वह भी तुर्की में शिलान्यास लगभग हो चुका है, कार्यक्रम जो है उसका स्टार्ट हो चुका है। तो स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और बिजली लगातार केदार गुप्ता के नाम है। अन्य क्षेत्रों में भी लगातार केदार गुप्ता काम कर रहे हैं, और गली नली हो चाहे सड़क हो, माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। संजोग से वह मंत्रालय माननीय मंत्री को मिला, और उसके तहत भी कुढ़नी में लगभग पंचायतों में कुछ पंचायत छूट चुका है, लेकिन शॉर्ट पीरियड था, उसमें भी इन्होंने प्रयास किया है कि कुढ़नी का समुचित विकास हो। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा जो है रह गया, बतौर मंत्री रहते वो चाहते तो कर सकते थे, जैसे एक प्रखंड बनाने की जो मांग आई थी जनता के बीच से, क्या लगता है कि इसमें कहीं कोई बीच में लोचा फंस गया जिसकी वजह से नहीं हुई, या मंत्री जी इस पर ध्यान नहीं दिए जो मनियारी में प्रखंड बनाने की जो मांग आई थी? देखिए, जहां तक माननीय मंत्री के मांग की बात है, तो इन्होंने लगातार, विधानसभा ऑन रिकॉर्ड होता है, जो हाउस चलता है उसका ऑन रिकॉर्ड आप निकाल के देखेंगे तो चाहे वो जो भी सत्र हो, उसमें सरकार में रहे तब या विपक्ष में रहे तब, लगातार इन्होंने मनियारी प्रखंड को नया प्रखंड बनाने की मांग की थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का आश्वासन था कि बिहार में अगर कोई प्रखंड 2015 से 2025 तक के बीच अगर बना है तो आप बताइए, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं नहीं बना है। माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि बिहार में अगर कोई प्रखंड बनेगा तो पहला मनियारी प्रखंड बनेगा। अच्छा, आप भी युवा हैं, युवा के लिए क्या कुछ बेहतर होना चाहिए अगर इस बार मौका देती है आम जनता, या युवा क्यों चल के आगे बढ़े, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है कि युवा खास करके अभी के वर्तमान की राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं, और युवाओं का झुकाव राजनीति के प्रति काफ़ी हुआ है। उनको यह समझ आ गया है कि युवा ही देश की शक्ति है। इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि काफिला जब चलता है केदार प्रसाद गुप्ता का तो मोटरसाइकिल पर सबसे ज्यादा युवा ही होते हैं, तो युवा अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए ना। निश्चित रूप से युवाओं के लिए हमारे माननीय मंत्री, हमारे नेता लगातार लगे रहते हैं कि कैसे उनका बेहतर कार्य हम उनको कर सकें, और उसके लिए इनका जो अगला प्रोजेक्ट है कि कुढ़नी में डिग्री कॉलेज होना चाहिए और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज तो मनरिया में हो चुका है, लेकिन एक डिग्री कॉलेज और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ कुढ़नी में होना चाहिए। उसके लिए वो लगे हुए हैं, और आने वाले समय में वह भी कार्य कुढ़नी में होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये भाजपा प्रवक्ता नितेश सिंह थे, और युवा के बारे में इन्होंने कहा कि युवा के लिए हमेशा तत्पर केदार प्रसाद गुप्ता हैं। डिग्री कॉलेज की भी इन्होंने बात किया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी इन्होंने बात किया है। ये स्पष्ट कह दिए हैं कि अगर इस बार मौका मिलेगा तो ये जो डिग्री कॉलेज है ये लाएंगे ही लाएंगे,
और यहाँ से जो स्थिति है कुरहनी विधानसभा का, जो आपने देखा, यहाँ कई तरह का जो है विरोधी दल के जो लोग हैं, इनके हिसाब से वो कई तरह से जो है बयानबाजी करते हैं, तो उस पर ज़्यादा नहीं है। इनका ये कहना है जनता के बीच इन्होंने कम यानी शॉर्ट पीरियड में काम किए हैं 2.5 साल के कार्यकाल में, और वो जनता से अब आशीर्वाद मांग रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज़ लाइव नेटवर्क। नमस्कार।